बोलिए संगीत रागी। जब मैं आचार्य जी को सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा, मैं आपको सुनूंगा तो वैसा ही लग रहा था जैसे महाभारत में जब कृपाचार्य की जो भूमिका थी वही भूमिका जो है वो महाराज जी की यहाँ दिख रही है। और इनका दर्द भी बहुत झलक रहा है। दर्द इसलिए झलक रहा है कि महाराज जी चाहते होंगे, एक खेमा है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो कांग्रेस की कमान संभाले, लेकिन जो भाई और बहन गांधी परिवार के अंदर का जो झगड़ा था, भाई ने बहन का पत्ता एकाएक साफ कर दिया, ये कह करके गांधी परिवार से कोई होगा ही नहीं, और दोबारा जाकर के भारत जोड़ो यात्रा में और दोबारा कह करके ये पूरा काम तमाम कर दिया। देखिए, श्रीमती सोनिया गांधी को संगठन के लिए एक मनमोहन सिंह की तलाश थी, और दुर्भाग्य से चूंकि मनमोहन सिंह कांग्रेस के उनको प्रधानमंत्री का पद दिया जा रहा था, तो उनको एक बड़ा महत्वपूर्ण था, उन्होंने उसे स्वीकार किया। यहाँ पर कांग्रेस के संगठन की जिम्मेदारी के लिए कोई मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति बनने के लिए आज के दिन में कोई तैयार नहीं था। सच्चाई ये है। नतीजा ये हुआ क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का मतलब है किरकिरी और रोज गाली गलौज सुनना। गांधी परिवार 21 बार फेल कर जाए चुनाव में, लेकिन उसे कोई चुनौती नहीं देगा। आप देख रहे हैं ना, इतनी तमाम जलालत के बावजूद भी चुनाव हारने पर जिम्मेदारी आएगी। हाँ, नहीं, इतनी जलालत के बावजूद, मैंने क्यों कहा, आचार्य जी को मैंने कभी भी ये डिबेट में लड़खड़ाते हुए नहीं देखा, लेकिन आज पहली बार इनको लड़खड़ाते हुए देख रहा हूं। उतनी साफ गोई से आप कह रहे हैं, मैं भी उसका देख रहा हूं। मतलब इतनी जलालत के बावजूद उनके बारे में इतने प्रशंसा के स्वर, वो एक चारण परंपरा हुआ करती थी, उसमें हम लोग ऐसा देखा करते थे। तो कोई आज के दिन में मनमोहन सिंह बनने के लिए तैयार नहीं। दिग्विजय सिंह आ तो गए। हाँ, अब बता रहा हूं, उसी मुद्दे पर मैं आ रहा हूं, उसी को मैं जोड़ रहा हूं। अब बहुत मुश्किल के बाद राहुल गांधी के अपने गुरु बाटला हाउस इस्लामिक, सुन लीजिए, हाँ। इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट के समर्थक, इस्लामिक टेररिज्म के पैरोकार जाकिर नायक जैसे दुर्दांत रेडिकलिस्ट के समर्थक जाकिर नायक जी, ऐसे तत्वों को समर्थन देने वाले को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा का वरदहस्त प्राप्त हुआ है। और इसका मायने बहुत गंभीर है। इसका मायने यह है, दिग्विजय सिंह के बनने का मायने और शशि थरूर के न बनने का मायने, दोनों के अलग अलग मायने हैं। यदि शशि थरूर हार जाते हैं तो साउथ इंडिया में जो जहां तहां बचा हुआ है कांग्रेस, उसकी नाक जाएगी। एक दूसरे गलत इतने बड़े नेता थोड़े हैं शशि थरूर। सुन लीजिए, कम से कम वो जीत करके आते हैं वहां से, और बुरी स्थिति में भी वो जीत करके आते हैं। सुन लीजिए, दूसरा, उनका जो लिबरल फेस है कांग्रेस का, देखिए ये तो तय है कि जिसके पक्ष में श्रीमती सोनिया गांधी और गांधी परिवार खड़ा होगा वो जीतेगा, और यदि गांधी परिवार नहीं खड़ा होगा तो वो हारेगा। और इस पूरी लड़ाई में दिग्विजय सिंह के जीतने की सबसे बड़ी संभावना है, उन्हीं की जीतने की संभावना यही लग रहा है, जीतेंगे। और आपको क्या लगता है, अभी कहा गया चुनाव होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, नॉमिनेशन नहीं होता है। अरे भाई, दिग्विजय सिंह क्या हैं? ये तो पूरे दरबार के नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं भाई। वो मनमोहन सिंह बनने के लिए खड़े हुए हैं। सुन लीजिए, आप बोलिएगा आचार्य जी, आप बोलिएगा। जीत वो कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार के वो प्रबल समर्थक हैं, और बहुत अपने आप को तो बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं राहुल गांधी का गुरु हूं, राजनीतिक गुरु हूं, ये कहते हैं। इसके मायने ये हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति मुसलमानों को लेकर के एक दूसरी छवि होगी, एक दूसरे नए टर्फ पर कांग्रेस आने वाले दिनों में वंशवाद का आरोप तो नहीं लग पाएगा अब। देखिए, कम से कम देखिए, युवराज तो राहुल गांधी को नहीं कह पाएगी बीजेपी। ये आने वाले दिनों में देखिए, कांग्रेस है, ये इन्होंने कहा कि भाई क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। कि एक कहावत है ना, हु दैट इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल, जो पहले से ही गिरा हुआ है उसको और इससे ज्यादा क्या आप गिराएंगे।